हम बात करने वाले हैं बदले बदले राहुल गांधी के बारे में। यानी बदले बदले राहुल गांधी कैसे। राहुल गांधी का जिक्र किया है तो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में और सबसे शानदार स्थिति में राहुल गांधी का जो एक मतलब लोगों के बीच कह लीजिए कि माइंडसेट बना था, परसेप्शन बना था कि राहुल गांधी की छवि पप्पू वाली हो गई। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की पिछले साल, तब से लेकर जो दो यात्राएं उन्होंने की, एक भारत जोड़ो यात्रा और एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो इन दोनों यात्राओं से राहुल गांधी ने अपनी छवि को बदला है। जो पिछला 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी सरकार का रहा, 14 से 24 वाला, उस 14 से 24 के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने मीडिया का जो एक कॉकस बना के रखा था अपने अगल बगल की, मोदी जी का चश्मा, मोदी जी का सूट और बाकी का लेके घूम रहा फकीर वाला, उसको राहुल गांधी ने तोड़ दिया। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कैब वाले के साथ हैं, कैब वाले के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने कैब बुक किया। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं उत्कर्ष। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदले बदले राहुल गांधी के बारे में। यानी बदले बदले राहुल गांधी कैसे। 2024 का लोकसभा का चुनाव आपको याद ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये भूल कर दी कि राहुल गांधी एक अवरोध के रूप में सामने आ सकते हैं, और वो ऐसा हुआ भी, और राहुल गांधी एक अवरोध के रूप में सामने भी आए। राहुल गांधी जमीनी स्तर पर लोगों से मिलते रहे, कभी वो किसानों के साथ थे, कभी किसी एक छोटे से बच्चे से मिलने लगे, कभी उसको टॉफ़ी खिला दी, कभी वो किसी मोची के दुकान पे चले गए। तो इन्हीं सारी चर्चाओं, इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक है। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, बदले बदले राहुल के बारे में। कैसे हैं शशांक आप? बढ़िया हैं। और आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है तो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में और सबसे शानदार स्थिति में राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी का जो एक मतलब लोगों के बीच कह लीजिए कि माइंडसेट बना था, परसेप्शन बना था कि राहुल गांधी की छवि पप्पू वाली हो गई थी, और भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस मुद्दे को लेकर मुहाती थी। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की पिछले साल, तब से लेकर जो दो यात्राएं उन्होंने की, एक भारत जोड़ो यात्रा और एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो इन दोनों यात्राओं से राहुल गांधी ने अपनी छवि को बदला है। और उत्कर्ष, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति एक जिला घूम ले, एक ब्लॉक के हर गांव घूम ले, तो उसके अंदर जो परिवर्तन आता है वो बड़ा मतलब महत्वपूर्ण होता है। और राहुल गांधी ने तो देश को अपने कदमों से नापा है। तो राहुल गांधी का ये परिवर्तन दिख रहा है। लंबे समय से जिनकी छवि को एक तरह से कह लीजिए कि एक ऐसी तस्वीर में बदल दिया गया था जिसे लोग चुटकुला के अलावा ज़्यादा नहीं देख रहे थे, वो राहुल गांधी अब संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी की नाक में नकेल करके रख दिए हैं। जहां मतलब जो मीडिया एकदम राहुल गांधी को इग्नोर करके रखी थी, फ्रंट लाइन मीडिया जो दिल्ली में बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, उनका अब राहुल गांधी के बिना काम नहीं चल रहा है। तो जो पिछला 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी सरकार का रहा, 14 से 24 वाला, उस 14 से 24 के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने मीडिया का जो एक कॉकस बना के रखा था अपने अगल बगल की, मोदी जी का चश्मा, मोदी जी का सूट और बाकी का लेके घूम रहा फकीर वाला, उसको राहुल गांधी ने तोड़ दिया। मतलब अब राहुल गांधी को मीडिया को दिखाने की मजबूरी है। अगर राहुल गांधी को मीडिया नहीं दिखा रही तो सोशल मीडिया दिखा रही है। सबसे ज़्यादा चर्चाओं में अभी भी उतना मीडिया उनको दिखा नहीं पा रही है। मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने सोशल मीडिया का प्रयोग करना सीख लिया है। यूट्यूब चैनल पे अपने वो एक्टिव रहते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कैब वाले के साथ हैं, कैब वाले के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने कैब बुक किया जैसे एक आम इंसान करता है। कैब वाला आया, उसके साथ वो पूरी बातें करते जा रहे हैं, उसके जीवन का सफ़र कैसा रहा, वो कैसे गाड़ी चला रहा, वो कितने सालों से गाड़ी चला रहा है, उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे थे। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा और पहले से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा और पहले कब से देखना पड़ेगा? 1 साल पहले लगभग राहुल गांधी का एक वीडियो और वायरल हुआ था कि एक शख्स का ललन टॉप ने इंटरव्यू किया था दिल्ली की मंडियों में, सब्जी मंडियों में। तो टमाटर बेचता हुआ वो शख्स था, और उस शख्स को ने बताई थी कि क्या स्थिति है अपनी। वो वीडियो वायरल हुआ, राहुल गांधी ने उसे अपने घर बुलाया, मिला उससे। उस शख्स से मिलने के बाद राहुल गांधी की एक अलग छवि बनी, और उसी छवि को अब राहुल गांधी ने कदम दर कदम, जैसे ही मीडिया उन्हें दिखाना बंद करती है या जैसे ही वो
लोगों की नज़रों से गायब होते हैं, वैसे ही फिर वो कोई न कोई नया कारनामा, जो मोदी का मैजिक था उसी तरह का मैजिक करते हैं। तो कभी किसी बच्चे के पास चले जाते हैं, कभी किसी मोची के पास चले जाते हैं, कभी मोची से मुझे याद आ रहा है कि मोची के पास का जिक्र जब आपने किया है, मोची के पास वो गए, मोची को उन्होंने एक मशीन गिफ्ट की जिससे उसका काम थोड़ा सा और सरल हो जाए, आसान हो जाए। काफ़ी चर्चाओं में रहे उस समय, और मोची ने उन्हें गिफ्ट किया था 2 जोड़ी जूते उस मोची ने भेजे थे। और राहुल गांधी ने सिर्फ ये नहीं किया कि वो 2 जोड़ी जूते उनके पास आ गए तो उसको रख दिया, उसका वीडियो उन्होंने उसको पहन के बाकायदे उसका पूरा एक वीडियो बना के भी उसको यूट्यूब पे डाला था। मैंने वही कहा ना, उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग सीख लिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि वो कहते हैं ना कि जिससे मतलब लोहे को लोहा काटता है, तो जिस नरेंद्र मोदी ने जिस सोशल मीडिया को लोहा बनाया था, अपने लिए ढाल बनाई थी, उसी सोशल मीडिया को तलवार बना के राहुल गांधी इस समय चल रहे हैं अपने लिए। और विरोधी उससे, उस व्यवस्था से डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने कैब वाले से बात कर ली, राहुल गांधी ने मोची से मुलाकात कर ली, राहुल गांधी ने ठेले वाले से बात कर ली, राहुल गांधी ने बच्चे से बात कर ली, राहुल गांधी किसानों के बीच में रुपाई कर रहे हैं धान की। तो ये सारी चीज़ें उनकी एक अलग छवि और जनता के बीच जाने वाला नेता बना रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको याद होगा, एक बच्चे का जिक्र आप जो कर रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा था जो कि व्लॉगर है, तो वो व्लॉग करते करते कि हम आज राहुल सर के पास जा रहे हैं, हम उनसे मिलेंगे, गाइस देखिए हम मिल पाते हैं कि नहीं, जिस तरीके से वो व्लॉग करता था, बहुत प्यारा बच्चा था। वो उनके पास जाता है, राहुल गांधी के पास किसी तरीके से वहाँ के जो लोग थे उनके सिक्योरिटी के तहत पहुँच जाता है। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, वो उस लड़के से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कैसे व्लॉग बनाते हो, उसके बाद उसको कुछ ट्रॉफियाँ भी देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी। मैं बताऊंगा, देखिए पहले राहुल गांधी की मतलब छवि में बदलाव का जो सिस्टम बदला है। जैसे राहुल गांधी, अभी आपने कहा कि पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले सुरक्षा बड़ी टाइट थी, उनके पास भी एसपीजी की सुरक्षा थी। तो एसपीजी की सुरक्षा के दायरे में जब तक वो थे तब तक उनके ऊपर भी तमाम तरह के नियम कानून थे, राहुल गांधी उसको फॉलो करते थे, एसपीजी का प्रोटोकॉल होता उसके तहत चलते थे। सुरक्षा हटी, राहुल गांधी थोड़े फ्री हुए, सरकार में न रहने का भी उन्होंने पूरा लाभ उठाया, चूँकि जिम्मेदारियां कम थी। विपक्ष के तौर पे उनकी जो जिम्मेदारियां थी, सरकार में विपक्ष की स्थिति आप देख रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी फाइट करते रहे और वो जनता के बीच गए। उन्होंने इस लड़ाई को, विपक्ष की लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाने का काम किया। इसीलिए राहुल गांधी, जब 2024 का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही थी कि 400 पार, तो राहुल गांधी ने छोटे छोटे मुद्दों को टच करना शुरू किया। जैसे आरक्षण हट जाएगा, जैसे ही अयोध्या के सांसद का बयान आया उन्होंने इसे उठा लिया, तो अयोध्या जैसी सीट भाजपा नहीं बचा पाई। तो राहुल गांधी ने लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास किया है सत्ता में न रह के, और ये लोगों के बीच जाना उनको सत्ता का मार्ग बता रहा है। अगर किसी ने काशीराम का कोट पढ़ा हो तो काशीराम जी कहते थे कि सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता का त्याग करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सत्ता में लगातार बने रहेंगे तो सत्ता आपके साथ नहीं रहेगी, फिर दूर चली जाएगी, और जब सत्ता दूर जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी। लेकिन सत्ता को छोड़ेंगे पकड़ेंगे, छोड़ेंगे पकड़ेंगे, ये वाले खेल में आप सत्ता में रह पाएंगे, और जब आप सत्ता में रहेंगे तो फिर अपने लोगों को लाभ दिला पाएंगे। तो ये खैर एक मतलब काशीराम जी का कोट था, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को समझा है, वो जनता के बीच है, जनता के पास है, जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, और जनता उनको उसी हिसाब से अपने पास जोड़ भी रही है। जनता के बीच जाके, जनता के बीच से ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके, और जनता के बीच से ही सत्ता तक का रास्ता ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी। ये बदले बदले राहुल गांधी हैं। और इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल गांधी के इस बदले बदले रूप के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल गांधी के अंदर जो बदलाव है उसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर दें। धन्यवाद।